हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिवीजन टेस्ट पेपर कक्षा 11वीं का हिंदी का। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन खंड क में क्या है कि पहला क्वेश्चन है निम्न गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो हमारे गद्यांश के क्वेश्चन किस प्रकार होंगे, तो हमारे गद्यांश के क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है कि उचित व विकल्प द्वारा उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो इसका आंसर क्या होगा, अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, क्योंकि हमें शंखा दिख रही है इसलिए यहाँ द्विगु समास है। अब चलिए दूसरे हमारा खंड क का पहला जो हमारा ख क्वेश्चन है वो क्या है कि सज्जन में कौन सी संधि है। तो सज्जन में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अब इसी प्रकार ग क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तित्व का विलोम शब्द क्या होता है। तो व्यक्तित्व का विलोम शब्द क्या होता है, व्यक्तित्वहीन। तो अब इसी प्रकार हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, संगति का प्रभाव मनुष्य पर कैसा पड़ता है। तो अभी गद्यांश के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, संगति का प्रभाव मनुष्य के आचरण पर पड़ता है। यदि मनुष्य की संगति अच्छी है तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा, अन्यथा यदि मनुष्य की संगति बुरी है तो इसका प्रभाव बुरा ही होगा। तो इसका आंसर आप विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने गद्यांश के अकॉर्डिंग लिखा है, आप इसका मनुष्य के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि संगति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसी प्रकार हम दूसरा आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आपके विचार से एक सद्गुरु संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर क्या होगा हमारा, एक सद्गुरु संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व सद्गुणों से संपन्न होता है, वे सदाचारी होते हैं या सदारी होते हैं, जनहित ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। तो इसका आंसर हुआ थर्ड का हमारा ये। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो हमें गद्यांश का एक शीर्षक देने के लिए बोला है। तो मैंने यहाँ पे गद्यांश का शीर्षक क्या दिया है, व्यक्तित्व। आप इसका संगति या आचरण या व्यक्तित्व या कुसंगति, आपको जो भी इसका गद्यांश देना हो वो दे सकते हैं। इसके आंसर विभिन्न प्रकार से भिन्न हो सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जो कि किससे संबंध है, ये भी गद्यांश के ही अकॉर्डिंग है। तो हमारा इसका क्वेश्चन है, दुष्ट व देश के विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो हमारे दुष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, सज्जन या सदाचारी या और भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा हमारा द्वेष के क्या लिखना है, हमें विपरीतार्थी शब्द लिखना है। तो द्वेष मतलब घृणा भी हो सकता है, तो इसका हमने क्या लिखा है, प्रेम, प्रीति या अपराग भी लिख सकते हैं। तो इसके हमने विलोम शब्द लिख दिए। तो चलिए हम बढ़ते प्रश्न क्रमांक 2, जो कि किससे है, काव्यांश से संबंधित है। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें एक काव्य का अंश दिया है, तो इसके हमें पहला क्वेश्चन है कि उचित व विकल्प द्वारा उत्तर चुनिए। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहरुए का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन है किसान, पहरेदार, सरकार या पुलिस से। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहरुए, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर होगा पहरेदार से। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, जो कि काव्यांश से ही है। तो इसका हमारा क्वेश्चन है कि अचल दीपक समान में रहना में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे तुलना हो रही है, अचल किसके समान है, दीपक के समान है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, ये भी काव्यांश से संबंधित है। तो शत्रु की छाया का क्या अर्थ है। तो शत्रु की छाया का अर्थ है पराधीनता से देश की हानि की काली छाया पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। ये हमारे लिए हो गया प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर काव्यांश के अनुसार। अब प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का हमारा क्या है क्वेश्चन कि हमारा जनगंगा में ज्वार से क्या अभिप्राय है। तो अब जनगंगा ज्वार से अभिप्राय है, लोगों में नया उत्साह है और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह प्रवाह दो। ये हमारे लिए किसका आंसर हो गया, प्रश्न क्रमांक 4 का। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 5 में हमें क्या दिए है, अचल और अमर शब्द दिए हैं, इनके हमें विपरीतार्थिक शब्द लिखना है। तो अचल शब्द का विपरीतार्थी क्या होगा, चल। उसी प्रकार अमर शब्द का विपरीतार्थी क्या होगा, अमृत या मृत्यु। तो इस प्रकार हमारे लिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे लिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं काव्यांश के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम खंड ख की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमें सत्य असत्य मिलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में जाकर। तो प्रश्न क्रमांक 6 में है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि शब्द को शब्दों का भंडार होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। और उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए सत्य असत्य में कि हिंदी शब्दकोश में क्या हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। तो बिल्कुल हिंदी वर्णमाला के अनुसार हम हिंदी शब्दकोश का अनुसरण करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं। तो बिल्कुल छ श्र जो हम यूज करते हैं वो सबसे अंत में आते हैं। तो ये सत्य है। अब हम बढ़ते हैं चौथे की ओर। तो एक विश्वकोश के अंतर्गत ज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं की जानकारी दी जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सारे विश्वकोश में आपको सारे संबंधित शाखाओं की जानकारी दी जाएंगी, ये सत्य है। एक साहित्यकार, अब 5वां क्वेश्चन, एक साहित्यकार द्वारा अपने साहित्य में प्रयुक्त संपूर्ण शब्दों का कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो अपने साहित्य में जो यूज करता है वो क्या कहलाएगा, उसके लिए व्यक्ति कोश। तो यहाँ पे हमारे लिए प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है, जो कि खंड ख से संबंधित है। तो यहाँ से हमने फुल सॉल्यूशन देखे हिंदी के। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट पेपर जरूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।